पास में ही थी, 2 घर छोड़ के ही वहीं काम कर रही थी। मुझे पता नहीं चला, किचन में थी मैं उनके। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो मैं भाग के बाहर आई। तब यहाँ पे गाड़ियों में ले जा रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था किसके गोली लगी है किसके नहीं लगी। यहाँ पे जो खाना बनाता था वो 24 घंटे यहीं रहता था, वो लड़का बाहर खड़ा था, उसके हाथ पाँव खून से भरे हुए थे। मैंने पूछा विकास क्या हो गया क्या हो गया, मैं हड़बड़ में आई। बोला भाई साहब को गोली लगी, भाई साहब को गोली लगी, इतना ही बताया। मैं घर भाग गई। जाते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला उठो जल्दी, टीवी तुम्हारा मोबाइल चालू करो, भाई साहब को गोली लगी है, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, मुझे ले चलो वहाँ मिलने के लिए। मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, काम करती हूँ वो मानती हूँ मैं, लेकिन मैं इनके घर की जैसे ही थी। भैया मुझे अपनी आपकी बेटी आंखों से में आंसू आ गए। भैया मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे। मैंने जब से काम यहाँ पे करती हूँ तब से मैंने इन्हीं भाभी जी को देखा है। मैं ना किसी भाभी जी को नहीं जानती, मुझे उसी टाइम पता चला है कि इनकी 3 बीबियाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि कभी ना उनके बच्चे आए ना भाभी जी आए, मैंने नहीं देखा उन लोगों को। मैं तब से इन्हीं को ही देख रही हूँ। यही हमें तनख्वाह देते हैं भाई साहब से लेकर, भाई साहब से हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि हम औरत, हम मैं भी राजपूत हूँ, ये भी राजपूत है। वो मेरे को भाई साहब कह के बुलाते थे। उनकी किस तरह के लोग यहाँ आते थे मिलने? उस दिन गार्ड कम थे, अचानक इस तरह की चीज हो गई। हाँ, मैं सुबह आई थी, तब नरेंद्र बनाते हैं, ये सतेंद्र, ये भाई साहब जो खड़े हैं ये भी थे। बाकी और कोई किसी को नहीं देखा, भाई साहब थे। और वो खाना बनाने वाला था, मैं थी, भाभी साहब थे, इनके अलावा कोई भी नहीं था। मैं भाभी साहब को इनको बोल के गई थी मैं वापस आऊंगी, बोले 2 बजे आ जाना। मैं ठीक है, मेरा 15 मिनट का यहाँ यात्रा था बस, मैं 15 मिनट में यहाँ वापस आ रही थी। प्रतिदिन लोग कितने लोग